नमस्कार। मैं आप लोगों को शुगर की क्या स्थिति होती है, ब्लड शुगर पे कैसे काम करता है और हम जो देते हैं स्टेबलाइज एलिसिन ये किस तरीके काम करता है, उस पे हम आपसे बात करते हैं। अब जैसे जनरल लोगों ने कहा आप कि किस उससे इलाज करते हैं? आपका कौन सा इलाज है? हाँ, हमारा आयुर्वेद का है, आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड मेडिसिन है, उससे इलाज करते हैं और टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये जो शुगर का फार्मूला देते हैं अमेरिका के डॉक्टर पीटर जोसलिन का पेटेंट फार्मूला है। क्योंकि पेटेंट फार्मूला केवल इंडिया में जिस कंपनी की दवाएं लिखती है उन्हीं को सप्लाई देते हैं, इसलिए इंडिया में किसी के पास है नहीं। हम आपको जनरल बात बताते हैं कि लोग जैसे कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर बढ़ता है, मीठा ना खाएं तो भी शुगर बढ़ेगा। रीज़न क्या है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाएगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो स्थिति ये होती है हमारा, चूँकि हमारा कार्बोहाइड्रेट में जो हमारे होता है, जितना भी मीठा खा रहे हैं जिससे खाने से एनर्जी मिल रही है, वो चाहे मीठा हो, आलू हो, रोटी हो, सब में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाता है तो ये हमारा रेड ब्लड सेल है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरीके। और ग्लूकोज का मालिक्यूल्स ये होता है, ग्लूकोज का मालिक्यूल्स बड़ा होता है, रेड ब्लड सेल छोटा होता है। जैसे हमारे रेड ब्लड सेल में जो पोर्स होते हैं वो छोटा होता है, जैसे स्किन में हमारे पोर्स होते हैं। अब बेसिकली अगर ग्लूकोज का मालिक्यूल्स हमारे रेड ब्लड सेल में जाएगी तो एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हमारा ग्लूकोज का मालिक्यूल्स बड़ा होता है तो कभी सेल में गया नहीं, जाएगा कैसे? जब हमारा इंसुलिन शरीर जो पैनक्रियाज में बनता है और इंसुलिन बनेगा तो इसको तोड़ेगा, तोड़ेगा तो सेल के अंदर जाएगा और एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी और स्वस्थ रहेंगे। इसको अगर हम देसी लैंग्वेज में समझाएं तो जैसे बाइक है, बाइक की टंकी में पेट्रोल है, पेट्रोल स्पार्किंग होगी अगर बाइक में तो पेट्रोल जलेगा, पेट्रोल जलेगा तो गाड़ी चलेगी, और अगर स्पार्किंग नहीं हो, पेट्रोल नहीं जलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। सेम यही हमारा प्रोसेस हमारा ग्लूकोज का और इंसुलिन का है। इंसुलिन हमारा स्पार्किंग तरीके काम कर रहा है, ग्लूकोज हमारा पेट्रोल के तरीके है और सेल हमारा बाइक के तरीके है, ये काम करता है। जब किसी कारणवश अगर इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता है तो ये स्थिति होती है। ये हमारा रेड ब्लड सेल है, इसमें पोर्स हैं, ये ग्लूकोज का मालिक्यूल्स रेड ब्लड सेल में चिपकने लगता है। अब जब हमारे पास, इसी को बोलते हैं शुगर का बढ़ना, पेशेंट हमारे पास आएगा, पीपी फास्टिंग या रैंडम जांच कराएंगे और उनको मेटफॉर्मिन की दवाएं दी जाती हैं जो ब्लड, केवल ग्लूकोज पे आपके ब्लड पे काम करता है, ब्लड शुगर पे काम करता है, इंसुलिन पे नहीं काम करता है। ब्लड शुगर पे काम किया तो ये स्थिति आती है, ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को रेड ब्लड सेल से अलग कर दिया 12-14 घंटे के लिए, कभी 36 घंटे के लिए, अलग अलग हिसाब से। और दवा का असर जैसे ही ख़त्म तो फिर यही आने लगता है, दवा खाया फिर इस तरीके। इसीलिए ज़िंदगी भर एलोपैथ में दवा चलती है शुगर की। अब ये हमने मेटफॉर्मिन जो है, तो मेटफॉर्मिन का बहुत हमारे पास रिसर्च है कि आगे क्या क्या समस्याएं देता है। आगे चल के हमारे जो रिसर्च है कि जिन्होंने 10 से 12 साल 15 साल एलोपैथ की दवा ले ली है शुगर की, मोस्टली 40 से 45-50% केस में किडनी में उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा है, किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आई है। इतने ज़्यादा ये खतरनाक होती है, लेकिन इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है, ज़्यादा बड़ी है, एलोपैथ की दवा खा के कंट्रोल करना लेना चाहिए। लेकिन हमने एलोपैथ को बताया, अब हम आपको बता रहे हैं मार्केट में इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ जो मार्केट में हैं, करेला, जामुन, गुड़मार, इंद्रजौ, मेथी, नीम की पत्ती का एक्सट्रैक्ट सिरप कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में देते हैं। उनका भी काम यही होता है, 12 से 14 घंटे के अंदर केवल कंट्रोल कर देता है। दवा का असर जैसे ख़त्म फिर बढ़ने लगता है, जब तक खाएंगे कंट्रोल रहेगा, तो खाना बंद कर देंगे फिर बढ़ने लगेगा। बस सबसे अच्छी बात क्या है, आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन हम जो फार्मूला देते हैं तो डॉक्टर पीटर जोसलिंग जी का फार्मूला है, वो फार्मूला अमेरिका के पेटेंट है और इस समय कम से कम 13 देशों में जा रहा है, 11 से 13 देशों में जा रहा है। और उस फार्मूले के तहत ये फार्मूला है, डॉक्टर पीटर जोसलिंग है, 13 देशों में ये फार्मूला जा रहा है। और इन्होंने देखा रिसर्च करते करते कि हमारा जो लहसुन होता है, लहसुन में एक तत्व होता है एलिसिन। एलिसिन अगर पैनक्रियाज में जाए तो पैनक्रियाज की रिपेयरिंग कर देती है, पैनक्रियाज को बिल्कुल नया बना देती है, अच्छे से काम करने लगता है। जब इंसुलिन सिक्रेशन प्रॉपर होने लगेगा, इंसुलिन सिक्रेशन होगा तो आपको ग्लूकोज का मालिक्यूल्स डिजॉल्व होगा और आपकी शुगर बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन लहसुन की बात करेंगे तो लोग कहेंगे हम कच्चा 2 कली खा लेंगे, 1 कली कच्चा खा लेंगे, 2 कली खा लेंगे। लेकिन होता है क्या है, हमारे पेट में 1.25 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, उसमें पेप्सिन होता है। पेप्सिन और एलिसिन जब मिलता है तो तुरंत दोनों माइक्रो न्यूट्रिशन से नष्ट हो जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब ने क्या किया, नेचुरल तरीके से एलिसिन निकाला है और इसको स्टेबलाइज किया है। और ये टेक्नोलॉजी पेटेंट है, मार्केट में किसी के पास नहीं।
पेटेंट टेक्नोलॉजी है। स्टेबलाइज एल्सिन है और कैप्सूल में लाएँ। एक कैप्सूल में लहसुन की 36 कलियों का एक्सट्रैक्ट है, 3 कुथिया के बराबर। 36 कुथिया का मतलब कोई 36 कलियाँ एक साथ कोई नहीं खा सकता है। गर्म करने वाली चीज़ें हटा दी गई हैं। नेचुरल एल्सिन गया है इसमें डाला गया है। अब शुगर की जो हम लोग जांच कराते हैं, इसको स्टार्ट करने के पहले वो HbA1c की जांच कराते हैं, जो मोस्टली बहुत कम डॉक्टर कराते हैं। जो 3 महीने में एक बार जांच कराएंगे तो वही निकलेगा आपको। HbA1c की जांच कराते हैं। टाइप 1 वाले कुछ केस छोड़ के, टाइप 1 के कुछ केस पे रिजल्ट इसके हमने मिले हैं। टाइप 2 के लगभग हर एक केस पे रिजल्ट है कि 3 से 6 महीने में उनकी HbA1c 5.7 के अंदर आ जाएगी। 5.7 के अंदर आने का मतलब नॉन डायबिटिक हो गए, हमारी दवा भी नहीं चल रही है, एलोपैथ की दवा भी नहीं चल रही है। इसके अलावा टाइप 1.5 एक केस अभी आया है बच्चों में, जो 10 साल के ऊपर वाले बच्चों में होता है, उस पर भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। इसलिए आप लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो शुगर के साइड इफ़ेक्ट से लोग परेशान हो रहे हैं जानकारी के अभाव में, क्योंकि लोग पैसा खर्चा करना चाहते हैं, जागरूक है, लेकिन सही रास्ता, सही जगह नहीं मिल पा रही है। उनको अगर सही जानकारी मिलेगी तो अपनी शुगर ठीक भी करेंगे। ठीक करने के बाद वो शरीर में शुगर से साइड इफ़ेक्ट जो और आ रहे हैं, जैसे न्यूरोपैथी की समस्या, रेटिनोपैथी की समस्या, या लीवर किडनी हार्ट की समस्या, या घाव न सूखने की समस्या, वो सब समस्याएं भी आगे चल के ठीक हो जाएंगी। और सबसे अच्छा गोल्डन चांस अपने पास ये है कि हमारा फाउंडेशन के तहत अगर हमारे ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके अगर इलाज करता है 3 से 6 महीने में, पहले की रिपोर्टें मुझे दे दे, इलाज करे, इसके बाद ठीक हो जाए तब की रिपोर्टें दे दें, तो जितना खर्चा आएगा इलाज होने के बाद अपने फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर इनको बना देंगे, और जितना खर्चा आएगा पूरा धीरे धीरे करके उनके अकाउंट में वापस करा देंगे। तो हमारा समाज सेवा भी हो रही कि आपका बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा भी दे रहे हैं, और जो भी खर्चा आपका आ रहा है वो पूरा पैसा आपके अकाउंट में दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।